हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि आपके जो कुछ ही दिन बचे हैं एमपी पुलिस के एग्ज़ाम के, मतलब मान लो 40 दिन। इन 40 दिनों में आप रीजनिंग को कैसे पढ़ें, अगर पहले पढ़ रखा है तो क्या करें और अगर पहले नहीं पढ़ रखा है तो क्या करें। तो सबसे पहले ठीक है, हम वही टू द पॉइंट बात करेंगे कि आप अपने नंबर फाइनली बढ़ाएं कैसे और पूरे में से पूरे कैसे नंबर लाएं। तो अगर आप लोगों ने पहले कभी रीजनिंग पूरी पढ़ रखी है, मान लो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले या 6 महीने पहले, उससे ज़्यादा नहीं, और आपने तब से प्रैक्टिस नहीं की है, तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाए। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है कोशिश करिए। हो सकता है आपको थोड़ा कड़वा लगे, कम से कम एक आप एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगाए रीजनिंग का, जिसमें नॉर्मल 25 क्वेश्चन होते हैं। वो कोई भी प्रैक्टिस सेट हो सकता है, ठीक है, ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। और एक उसी टाइम पे एक बैंक क्लर्क का लगाए। ठीक है, तो बैंक क्लर्क का रीजनिंग ऐसा होता है कि उससे ज़्यादा टफ कोई रीजनिंग नहीं होता है कि आपका एमपी पुलिस कितना भी पेपर टफ आ जाए, पर बैंक की रीजनिंग से ज़्यादा टफ नहीं आएगा। और जो नॉर्मल रीजनिंग आती है वो आपका एसएससी कवर कर देगा। मतलब अगर आप 25 क्वेश्चन पर डे बैंक क्लर्क का लगाते हैं और 25 क्वेश्चन डेली एसएससी का लगाते हैं, तो 50 क्वेश्चन यदि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उन लोगों ने, तो डेफिनेटली 40 दिन में अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो 4 पंचे 20 होता है, लगभग 2000 क्वेश्चन होता है और आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। और जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, मतलब 6 महीने से पहले पढ़ा उसके बाद नहीं पढ़ा है, तो कोशिश करें कि आपने जहाँ से पढ़ा वहीं से पढ़ें। और कुछ ऐसे भी यहाँ हो सकते हैं, ठीक है मेरे मित्रगण, कि जिन्होंने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़ा, तो हो सके आप किसी भी ऑनलाइन टीचर से पढ़ लें जिन्होंने कम लेक्चर में पूरा पढ़ाया हो, है ना। और पढ़ने के बाद जो आपके पास पुस्तक है, तो हर पुस्तक, मतलब जो भी पुस्तक है उसके हर चैप्टर के मिनिमम 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करें। एक चैप्टर पढ़ा, 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अगले चैप्टर पे जंप मार दिया। अगला चैप्टर हमने ऑनलाइन पढ़ा, उसके 50 क्वेश्चन करे, अगले पे मार दिया। और फिर भी साथ में प्रैक्टिस सेट आपको लगाना ही लगाना है। बिना प्रैक्टिस सेट के आप बिल्कुल भी पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यदि ऑनलाइन सहारा लेना तो बहुत सारे टीचर है, पर मैंने भी कुछ वीडियो डाल रखे हैं, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग लगभग मैंने पूरा कवर करा रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पे डाल दूंगा, हो सके तो आप वहाँ से पढ़िए। पर फिर भी पढ़िए ज़रूर। अगर 6 महीने पहले अगर आपने पढ़ा है तो आप दोबारा से पढ़िए। रीजनिंग लेक्चर से भी पढ़ सकते हैं, पर ज़्यादा समय बिल्कुल ना दें, प्रैक्टिस बिल्कुल उसमें करें। और यदि 6 महीने से अंदर पढ़ा है, मतलब 1 महीने पहले पढ़ा, 2 महीने पहले या 6 महीने लगभग हुए हैं आपने पढ़ा है, तो आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करें, आपका समय खराब ना करें बिल्कुल भी उसे पढ़ के। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। फिर भी यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं कि आपसे नहीं बन पाती है प्रैक्टिस सेट में, तो उस चैप्टर का आप जरूर अपने से पढ़ें। और आपसे नहीं बन पा रही है तो उसको कोशिश करिए कि किसी से पूछे, टीचर की हेल्प ले, पर कोशिश ये रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, पूरा का पूरा ऑनलाइन पे डिपेंड ना हो। अगर आप पूरा का पूरा ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा, परंतु आप बिल्कुल भी पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग वहाँ यूज़ हो ही नहीं रहा है। सामने वाला पढ़ा रहा है, वो अपने तर्क बता रहा है, आप सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ आप श्रोता है, आप दिमाग भी नहीं आपका चल रहा है। ठीक है, और ना आप उसे खुद सॉल्व करें, जो पढ़ा रहा होता है वो खुद, उसका दिमाग चल रहा होता है, वो खुद सॉल्व करा रहा होता है, आप सिर्फ देख रहे होते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन आप अपने आप से सॉल्व करें, ऑनलाइन का कम से कम सहारा लें। जितना बुक से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।